हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है समेशन का। यहाँ पे तीन समेशन का यूज किया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड मूव करो, ठीक है ना। पहले अंदर वाले समेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन यानी कि पहले इसका देन इसका देन इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब चलिए सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट समेशन को स्टार्ट करें तो ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका क्या है, के है, ठीक है ना। और ये के इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जे तक जा रहा है। लेकिन यहाँ सोचो, इस यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अगर तुम्हें ये समेशन फाइंड करना होता है यहाँ पे 1 के इक्वल्स टू 1 टू जे, तो आप बोलते हैं ना के इक्वल्स टू 1 पे भी 1 आएगा, के इक्वल्स टू 2 पे भी 1 आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और लास्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब ये 1 आपने कितने टाइम्स लिखा, 1 से स्टार्ट किया जे तक गए, यानी कि जे टाइम्स लिखा। तो इस पूरे का सम जो है वो किसके इक्वल आ गया, जे के इक्वल आ गया। मतलब पहला वाला जो समेशन है इसको आप रिप्लेस कर दोगे, किससे, जे से रिप्लेस कर दोगे। तो इसके प्लेस पे देखो यहाँ पे जे आ गया, ठीक है ना। अब सेकेंड समेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको देखते हैं। हमने इसको मार्क कर दिया है। इसमें सोचो जे एक वेरिएबल क्या है आपका, जे है। और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक जा रहा है। अब सोचो जे का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, देन 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू कहाँ तक, आई तक। अब इस पूरे पार्ट का जो सम होगा, ये तो नेचुरल नंबर का सम वाला फॉर्मूला यूज आएगा। जब आपने पढ़ा था 1 + 2 + 3 अप टू यहाँ तक क्या था, n था। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए n के प्लेस पे आपका क्या है, i है। तो ये क्या हो जाएगा, i इंटू आई प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपने लिख दिया आई स्क्वायर प्लस आई बाय 2 लिख दिया। क्लियर है सबको। अब आपने इसको भी रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, तो आई स्क्वायर प्लस आई बाय 2 से रिप्लेस कर दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है ना। चलिए अब आप बताइए, इसको क्या किया जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए भाई। 1/2 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर है सबको। अब 1/2 हमने कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट में। अब ये क्या आ जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। एक तो लिख दोगे, समेशन को अपन स्प्लिट कर सकते हैं। अगर समेशन में कुछ ऐसा लिखा रहे जो है एफ आर प्लस जी आर, ठीक है ना। तो आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ आर प्लस समेशन ऑफ जी आर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होता है। हमने समेशन को स्प्लिट कर दिया तो एक समेशन हो जाएगा किसका, आई स्क्वायर का, दूसरा क्या किसका हो जाएगा, आई का हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो अगर आई का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, देन क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर होगा। अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एन इंटू एन प्लस वन, साथ में 2n+1/6, ये यहाँ पे लिखा है, चलेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2। अब आपने देखा जी यार, हमने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे पहले वाले में भी n इंटू n+1 आ रहा है और दूसरे वाले में भी n इंटू n+1 आ रहा है। इसको आप कॉमन लेके बाहर लिख दो, ठीक है ना। अब बच्चा ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख रहा है n इंटू n+1 n+2/6 आ रहा है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।